दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों आपका ही भूपेश आनंद। मैं सीएम में दोस्तों आज आपके सामने खड़ा हूँ और भगवान की पूरी कृपा है, लक्ष्मी जी की भी कृपा है, सरस्वती जी की भी कृपा है। कहते हैं जहां पर सरस्वती जी आती हैं लक्ष्मी जी खुद आ जाती है। और ये जरूरी नहीं कि जहां पर लक्ष्मी जी हो वहां सरस्वती जी भी हो। तो बेटे मेरे ऊपर उस दोनों देवियों की कृपा है। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा रिविजनरी रिविजनरी वीडियोस का एक श्रृंखला लेकर आया हूं। उसका आज छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर मैं देना चाह रहा हूं। बेटे हमारे पेपर का नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जैसा आप सब जानते हैं। बेटे 70 मार्क्स का ये पेपर है और 30 मार्क्स का ये है। और आप सब देख रहे हैं कि आजकल कंपनी अकाउंट्स और ऑडिटिंग में बच्चों के हौसले पस्त हो चुके हैं। बेटे पास नहीं हो रहे क्योंकि बेटे इंस्टीट्यूट आजकल इस पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है। क्योंकि बेटे जब से कंपनीज एक्ट आया तब से बेटे इसके फॉर्मेट्स चेंज हो गए, इसमें कुछ नई नई बातें आ गई और बेटे साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। तो बेटे मैं समझता हूं कि इस पेपर को मैं 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो बेटे प्योर कंपनी अकाउंट्स 60 मार्क्स का आजकल पूछ रहे हैं। फिर बेटे आजकल एएस, इंड एएस, IFRS बेटे 10 नंबर का। और बेटे इंस्टीट्यूट ने खुद ही ऑडिटिंग 30 नंबर की हुई है, तो 100 नंबर। बेटे अब इस 60 में से भी 50 नंबर प्रैक्टिकल और 50 नंबर 10 नंबर थ्योरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे इस पेपर में 50 नंबर का प्रैक्टिकल आ रहा है, जबकि ये पेपर प्रैक्टिकल है मेरे बच्चे, और 50 मार्क्स की क्या आ रही है, थ्योरी आ रही है। तो बेटे इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ी समझदारी चाहिए। हमारे अपने बच्चों के 80+ आ रहे हैं और बेटे उनकी हमने फोटोग्राफ तक अपने बुक में लगा दी है। अभी आपको मैं बुक दिखा रहा हूँ, उनकी फोटोग्राफ तक अपनी बुक में लगा दी है बेटे। तो बेटे ये देखिए अभी आपको बुक मिल रही है कंपनी अकाउंट्स की, ये कंपनी अकाउंट्स की बुक है। ये जिनके 80+ आए हैं हमने उनकी फोटोज रखी है। एक लड़की के तो 94 आए और ये बेटे टेस्टिमोनियल्स देखिए बच्चों ने क्या क्या लिखा है। ये बेटे लड़की के ज्यादा नंबर आए, हमने उसकी फोटो ही डाल दी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आजकल ये पेपर, ये सब्जेक्ट बच्चे डर रहे हैं। क्यों बेटे? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट चेंज हो गए बेटे। बैलेंस शीट, बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंपलसरी हो गया, बेटे लिक्विडेशन, और बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से केस स्टडीज आ रही हैं और बच्चे प्रैक्टिकल मैनुअल नहीं करके जा रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो एएस के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल मैनुअल से आ रहे हैं। तो बेटे मैं आप सब के लिए, भले आपने यहाँ से मेरे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं भले आपने मेरे से फेस टू फेस की क्लास की हो या पेन ड्राइव की हो या कुछ भी नहीं की हो या यूट्यूब से वीडियोस देखे हो मेरे, मैं ये अपने आप को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आप सबके लिए एक रिविजनरी वीडियो की सीरीज शुरू करूंगा और आपको जगाऊंगा। बेटे इन रिविजनरी वीडियोस में मैं पूरा कंसेप्ट तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ मैं ये बताऊंगा कि कंपनी अकाउंट्स में एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो आपसे बैलेंस शीट का टोटल टैली करवाना एक्सपेक्ट कर रहा है, या वो वर्किंग नोट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, या वो आपकी प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, या वो आपकी हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। बेटे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बेटे ट्रू कॉपी निकलवा लो। बैलेंस शीट का टोटल मिल भी रहा हो तो भी बेटे नंबर नहीं आते। तो बेटे मैं इस बात को उजाला करना चाहता हूं कि आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात बेटे कंपनी अकाउंट्स में मैंने अपनी यहां पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, जो हमने बुक दी है उसमें इंडेक्स की बात करें तो बेटे मैंने
15 टॉपिक्स में डिवाइड किया है कंपनी अकाउंट्स। मतलब जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने अलग से दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं बेटे। 10 नंबर की जो एएस आती है, आईएफआरएस आती है, और बेटे ऑडिटिंग के लिए एक अलग से किताब दे रहे हैं, और बेटे कंपनी अकाउंट्स की एक अलग से बुक दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भले आप यहाँ से ना पढ़े, कोई टेंशन नहीं, आप मेरी बात 10 मिनट ध्यान से सुनो तो सही। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता तो चले कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो बेटे 15 चैप्टर जरा देखें। पहला चैप्टर मैंने इशू फॉरफीचर एंड इक्विटी शेयर्स का रखा है। बेटे हमारे स्टडी मटेरियल में एक ही चैप्टर है, मैंने उसके 6 चैप्टर्स बनाए हैं। दूसरा बाय बैक ऑफ शेयर्स, और बेटे हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उसमें मैंने नंबर ऑफ कंसेप्ट कितने लिखे हैं। मेरे कराने का स्टाइल कुछ अलग है, मैंने हर चैप्टर को कंसेप्ट में भाग किया है। तो अभी मैं जैसे बुक दिखाऊंगा, जैसे ये शेयर कैपिटल है, जैसे कोई भी चैप्टर आप देख लें, मैं आपको इस बुक का दिखाऊं, किसी भी चैप्टर को दिखाऊं, तो हमने बेटे उस चैप्टर के आगे सबसे पहले कंसेप्ट लिखे हैं। ये देखिए कंसेप्ट लिखे हैं बेटे, वो कंसेप्ट देखो, नया नंबर ऑफ कंसेप्ट इस चैप्टर में हमने 21 किए। और बेटे थ्योरी के क्वेश्चन के साथ आंसर भी इस बुक में लिखे हैं। इसी बुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं 11 है बेटे, और मैंने 16 क्वेश्चंस कराने हैं इसमें। और हमने एक किताब बनाई है ईपीक्यूज, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बेटे आपको आता सब कुछ है, आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन बेटे आप अगर थोड़ा सा फोकस होकर प्रैक्टिस कर लें तो आप जीत सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरा चैप्टर देखिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, राइट शेयर्स, रिडेम्पशन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं समझता हूँ पूरे 15 टॉपिक्स में से जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, सबसे टेक्निकल टॉपिक डिबेंचर्स है। घबराना नहीं है बेटे, डरना नहीं है। मैंने डिबेंचर्स को बहुत इजी बना दिया। कंसेप्ट कितने रखे बेटे? 18 कंसेप्ट्स में मैंने कहानी समेटा दी डिबेंचर्स की। फिर बेटे प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या अंडरराइटिंग, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है जी, आप मेरा लेक्चर 1 जरूर चेक करें। कंपनी अकाउंट्स के ऊपर मैंने YouTube में अपलोड किया बेटे, आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर्स हैं। एक्चुअली वो लेक्चर एक ही है, मैंने उसको आधे आधे घंटे में किया कि आप आराम से मोबाइल फोन से डाउनलोड कर लें। तो बेटे ये तो आज 10, 15, 20 मिनट का एक जागरण है, आपके लिए चिंगारी है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप उठिए, उत्तिष्ठा, आप जीत सकते हैं, आप ही की जीत होगी। कुछ कर्म तो कीजिए, सोचिए मत। उत्तिष्ठा चलंती चलंती, चलो चलो चलो। देखो बेटे, फिर मैंने कराता हूँ 10वां टॉपिक बेटे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। बेटे 11वां कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। बेटे आजकल इंडिया में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी हो गया है। और फिर बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इंटेंजिबल्स। बेटे क्या टॉपिक कराता हूं मैं, क्या अपनी तारीफ करूं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आजकल बच्चे नहीं करते बेटे, पेपर में बार बार पूछ रहे हैं, कैलकुलेट ईवीए, कैलकुलेट जीवीए, कैलकुलेट एमवीए, कैलकुलेट एनवीए। बेटे ये सीए फाइनल के और अमेरिकन और यूरोपियन कंसेप्ट हैं, करके जाने चाहिए। बेटे 15 टॉपिक्स हैं, इनके कंसेप्ट देखिए। हम कहते हैं जी हम 192 कंसेप्ट्स में पूरा कंपनी अकाउंट्स करा देंगे, और बेटे 98 थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे और 197 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर देंगे। बेटे ये 50 नंबर है। फिर 10 नंबर की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, इंड एएस और उसकी केस स्टडीज। और 30 नंबर का ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए मैं अलग से रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, ऑडिटिंग वहां बताऊंगा बेटे, अभी नहीं बना रहा। तो मैं आप सबके सामने यही एक चीज लेकर आया हूं कि हम यहाँ पर क्लासेस कैसे लेते हैं। उसके लिए 1 मिनट के लिए आप देखिए कि आपका मन अगर डाउन है तो मैं हर क्लास में आपको अप कर दूंगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, आसान है, आसान है।
एक मिनट के लिए सुनिए, बस 1 मिनट के लिए। सपने अपने है, विश्वास है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। क्या हुआ? फेल हो गए तो क्या हुआ? चलता है। आसान है। और बेटा कहने की बात नहीं है कि आसान है, सच में आसान है। अगर बेटा आप नहीं बोलोगे तो कोई आपका पड़ोसी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड थोड़ी बताने आएगा आसान है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटे इसमें आपकी गलती नहीं है, आप जहां से पढ़ रहे हो ना, पूरे कंसेप्ट नहीं कराए जा रहे, प्रेजेंटेशन नहीं बताई जा रही, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वो टीचर्स, और बेटे परिणाम गलत आ रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपके लिए YouTube वीडियोस में भरमार लेकर आया हूं, फेस टू फेस, पेन ड्राइव और YouTube कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक बात थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे कराने का तरीका है क्या। मैंने सभी में बेटे सभी टॉपिक्स में स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। एक बार देखिएगा कि मैंने स्लाइड्स कैसे बनाई। कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो मैंने इसमें समझाया तो है ही, लेकिन बेटे जो नोटिंग आप करते हो उसके लिए अलग से पीपीटीज बनाई है। कोई दुनिया का इस समय कोई टीचर नहीं है जिसने इस तरह से कराया हो। पूरे चैप्टर को कंसेप्ट में डिवाइड किया है, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2। टीचर्स तो चैप्टर नहीं कराते, कंसेप्ट क्या कराएंगे। कितने टीचर्स तो मेरा यूट्यूब का वीडियो देख देख के पढ़ के पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे को खुशी है फिर भी। जैसे देखिए बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टॉपिक ही है, तो मैंने उसका फर्स्ट कंसेप्ट से शुरू किया, बिल्कुल बिगिनिंग से चला। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीएसआर के, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ये टॉपिक आया क्यों, इस टॉपिक से क्या फायदा होगा, कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 इसको लेकर क्या कहता है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। यूके का कंसेप्ट है जीवीए, ईवीए का कंसेप्ट है यूएसए से आया। क्यों आया? कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा अभ्युत्थानम्। जब जब दिक्कत आई, सत्यम कंप्यूटर के घोटाले हुए, सहारा के घोटाले हुए, किंगफिशर एयरलाइन का विजय माल्या भाग गया, तो हमें लगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाई जा रही है वो ठीक नहीं है, उसमें और भी अभी ट्रू एंड फेयर व्यू की जरूरतें हैं। तो बेटे फिर नए नए कंसेप्ट आए और नया टॉपिक ऐड हुआ कि खाली बैलेंस शीट, खाली प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर की बातें भी अब बतानी पड़ेंगी कि आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना है, और उसको निकालने के बेटे फॉर्मेट बने। बेटे बेटे ये सारी बातें मैंने इसकी पीपीटीज बनाई है, ये फॉर्मेट बनाए हैं, ये सब कुछ बेटे मैं पेन ड्राइव में भी, फेस टू फेस में भी, और कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब में भी डाली है, वो भी कराता हूँ। फिर बेटे हम प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज को समझते हैं, और खाली क्वेश्चन आंसर करके नहीं, वो करते क्यों हैं, तो बेटे कंफर्ट लेवल ज्यादा आता है, तो रटना नहीं पड़ता, लॉजिक क्लियर होता है। और बेटे 50 नंबर में भी जो थ्योरी आती है उसके हमने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाए। ये खाली कंपनी अकाउंट की है बेटे, 50-70 मार्क्स, 70 भी नहीं कहूंगा, मैं तो 50 बोलूंगा, क्योंकि एएस की किताब में अलग दे रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग की अलग है, 4 किताबें मिल रही है बेटे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स, एक एएस और एक ऑडिटिंग। बेटे ऑडिटिंग में क्या फ्लो चार्ट प्रिपेयर किए हैं, आप ऑडिटिंग का वीडियो देखिए, हैरान हो जाएंगे। बेटे आजकल टीचर्स ऑडिटिंग या तो अपने किसी दूसरे दोस्त को बोल देते हैं या खुद ही कराते हैं 3-4 क्लासेस में। बेटे अन्याय हो रहा है, अन्याय बच्चों के साथ।
ऐसा कैसे? आप 50 मार्क्स के लिए 4 महीने लगा देते और 30 मार्क्स के लिए एक हफ्ते में 10 दिन में कंक्लूड कर देते। कैसे आएंगे नंबर बच्चों के? इसी बात को सोचकर मैंने YouTube में डाउन अपलोड किए वीडियोस। तो बेटे मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि हम इन क्लासेस में काफी अच्छी तरह से बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रेलर भी देखना चाहें तो YouTube का मेरा चैनल है बेटे, भूपेश आनंद क्लासेस। वैसे जिस डीवीडी को इस समय आप देख रहे हैं बेटे, इस डीवीडी में मैंने इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी भी बताया था कि आप 1 घंटे का लेक्चर देखना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स और बड़े सारे टॉपिक्स के रिविजनरी वीडियोस भी रखे हुए हैं। आप जरूर 10, 15, 20 मिनट के अंदर हर टॉपिक को रिवाइज करें। भले आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ बेटे, कोई घबराना नहीं है। कंसेप्ट्स तो कंसेप्ट्स होते हैं ना बेटे, लॉजिक्स तो लॉजिक्स होते हैं ना। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, वो तो सेम ही रहेगा ना बेटे। तो उनको सुनिए और फिर टॉपिक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा समझ आएगा। तो बेटा इन्हीं बातों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सिकंदर बन सकते हैं। कहते हैं जी, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर बंदरिया। बेटे आपने बंदर बंदरिया नहीं बनना। 25 अगस्त 25 फरवरी ये 2 दिन आपको मिले हैं कयामत के, कयामत से कयामत तक। जिसने मेहनत की, कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, जिसने कोशिश की उसको मिला भी। तो मैं चाहूंगा कि आने वाला 25 अगस्त या 25 फरवरी आपको खुशियां दे। और बेटे इतनी सारी बातें हो रही है आजकल हमारे देश में, मेक इन इंडिया, रिलायंस जियो, डिजिटल इंडिया। तो बेटे आपको ट्रेनिंग की बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में मिलने वाली है। और हमारा इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मार्केट खुल के बाहर आ रही है। फॉरेन कंट्रीज आ रही है, फॉरेन कंपनीज आ रही है। मोदी जी की मेहनत अब सफल होगी। बस बेटे आपने अकाउंट्स में कंसेप्ट सुना था ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बेटे हमारी असम्पशन क्या है कि दुनिया चलती रहेगी, मैं भी चलूंगा, मैं पास भी होऊंगा और मैं ट्रेनिंग भी लगेगी, जॉब भी लगेगी, मेरा भी घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मैडम साथ में बैठी होगी। तो बेटे उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो क्यों ना एक बार अपना पूरा का पूरा खून एक ही बार निकाल कर दे दे बेटे। बेटे एक्चुअली में आप खून ना कम कम देते हो। अब होता क्या है कि मान लो एक चीज तो इतने खून से बनेगी, आप इतना खून देते हो 100 मिलीलीटर या 100 लीटर, या एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, वो खून से कुछ होता नहीं, वो खराब चला जाता। एक ही बार, सिर्फ एक बार जितना खून चाहिए पूरा खून दे दो ना बेटे, पूरी मेहनत कर डालो ना, और फिर देखो रिजल्ट कैसा आएगा। बेटे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन तू क्या सोचता, तू लड़ाई नहीं करेगा तो क्या यहाँ पे लड़ाई होगी नहीं? ये तो तुझे मैं माध्यम बना रहा हूं। तो बेटे मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, दुनिया चलती रहेगी, आप सीएस बने या ना बने। हाँ अगर आप सीएस बन के आएंगे तो लाइफ में नेम, फेम, आपके माता पिता के सपने पूरे होंगे। बेटे कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए एसएमएस छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए सब छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर्स जितने भी हैं उन सब का हमने बादाम रोगन प्रिपेयर किया बेटे, बादाम रोगन। और मैं तो कहता हूँ बेटे मेरे पास नहीं आना मत आओ ना, आप एटलीस्ट अपना भला तो सोचो, यूट्यूब में मेरे वीडियोस तो देख लो। कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, देखो बुक्स यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ से ले लो बेटे, बस मेहनत करो, पास हो जाओ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अभी आने वाले दिनों में हम रिविजनरी वीडियोस और करेंगे, हर टॉपिक पे बेटे मैं रिविजनरी वीडियोस कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर देखें।